नमस्कार। ग्राम पतोली, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाई बहनों, विकसित कृषि संकल्प अभियान का क्या उद्देश्य है, ये यात्रा क्यों आयोजित की गई है, कब से कब तक ये यात्रा चलेगी, इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा, ये तमाम बातें हम यहाँ के जो है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख उनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.आर. अंबावतिया साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है, इसमें आपकी क्या भूमिका है? विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया जा रहा पूरे देश में, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो अनुसंधान रिसर्च प्रयोगशाला में हो रही है, लैब टू लैंड के अंतर्गत वो वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक जाएं, किसानों के गांव तक जाएं और किसानों को जो नवीन तकनीकी विकसित हो गई है उसका पूरा समझाइश दे और कृषि और किसानों के साथ संवाद करें। और साथ में हमारे ज़िले के सभी विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिक विभाग, मछली पालन विभाग, पशुपालन विभाग और कृषि से जुड़े जितने भी विभाग हैं, हम सब ने मिलकर, मान लीजिए जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई हुई है। ये टीम पूरे ज़िले में लगभग 45 गाँव में जाएगी और किसानों से डायरेक्ट संवाद करेगी और जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनका स्पॉट पे निराकरण करेंगी और जो भी नई नई तकनीकी है उनको किसानों तक पहुंचाएगी ताकि कृषि का विकास हो, कृषि में किसान नई नई तकनीकों का उपयोग करें और अपनी आर्थिक उन्नति बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान कब तक चलेगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और किन किन गांव तक पहुंचेगा? ये अभियान 29 मई से चालू हो चुका है और लगातार चलेगा, 12 जून तक चलेगा और पूरे ज़िले के हम 45 गाँवों में जा कर के हमारे किसानों को समझाइश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप हमारे प्रदेश देश के किसानों को ये जानकारी दे रहे हैं कि शाजापुर में भी इस तरह के अभियान के माध्यम से आप किसानों को चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमारी भेंट हुई उप संचालक कृषि श्री कमल यादव जी से। हम उनसे जानेंगे कि कृषि विभाग किसानों के समग्र विकास के लिए क्या कर रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और अब खरीफ मौसम में किसानों को क्या कार्य करना चाहिए जिससे उत्पादन बढ़े। इस अभी जो हमारा अभियान शुरू हो रहा है बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ये अभी जो समय है एक खरीफ की फसलों के बोने का ही समय है और खरीफ की तैयारी का समय है। तो अभी इस अभियान में विकसित कृषि संकल्प अभियान में मेन उद्देश्य हमारा जो है, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिकों का सीधा किसानों से संवाद होगा। संवाद में मुख्य रूप से अभी जो नई वैरायटियां हैं, अभी 10 साल से अंदर वाली वैरायटियाँ, क्योंकि यहाँ पे किसान अभी जो उनको बहुत पहले से पसंद है उस वैरायटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो नई वैरायटी के बारे में सीधा वैज्ञानिकों से बात करेंगे। और अभी 2 चीज़ें और हैं, जो नरवाई जलाने का बहुत बड़ा सभी पूरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही एक चैलेंज है, इसको अभी से हम ये चाहेंगे कि किसानों के बीच नरवाई का प्रबंधन, जिसमें आग लगाना ना पड़े, इस पे हम चर्चा करेंगे। और खरीफ की तैयारी के संबंध में, खरीफ की यहाँ पर जो खरीफ का रकबा है 98% सोयाबीन का है। सोयाबीन में भी जो पुरानी वैरायटी है 9305 अभी कुछ लोग यहाँ पे उगा रहे हैं, हम उसको भी रिप्लेस करना चाहेंगे नई वैरायटियों से। एक और है हमारा मृदा स्वास्थ्य परीक्षण का। अभी साथ साथ में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण भी हमारे जो ग्रामीण कृषि स्तर अधिकारी हैं खेतों में ही, क्योंकि जीपीएस के माध्यम से आजकल नमूना लेना पड़ता है, तो ये अभी नमूने भी एकत्रित करेंगे और जो पहले से हमारे पास टेस्टिंग के हैं उनकी रिपोर्ट भी किसानों को बताएंगे और उसके उपयोग उसका एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन से खाद की मात्रा कितने में देना है। संतुलित उर्वरक का उपयोग मेनली इसका है। और अभी एक और है, क्योंकि डीएपी उर्वरक थोड़ा सा कम है, तो उसके विकल्प के रूप में कौन से उर्वरक का उपयोग करना है ये भी उनको किसानों को बताएंगे। ये हमारा अभियान में विशेष रूप से उद्यानिकी भी रहेगा, इसमें हार्टिकल्चर, इसके बाद आपका वेटनरी भी रहेंगे
और फिशरीज भी रहेंगे। तो इस अभियान का ये समय बहुत ही उपयुक्त है। किसान भाइयों, विकसित कृषि संकल्प अभियान में कृषि से जुड़े, ग्रामीण विभाग से जुड़े अनेक विभागों के लोग इस अभियान में शामिल हुए हैं। हमारे साथ हैं उद्यानिकी विभाग के उप संचालक मनीष जी चौहान। हम उसका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि उद्यानिकी विभाग की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन किन किन योजनाओं के माध्यम से आप किसानों के बीच जा रहे हैं? उद्यानिकी विभाग अब उद्यानिकी विभाग होकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी कार्यरत है। इसके अंतर्गत उद्यानिकी विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, उसके साथ साथ जो आप उद्यानिकी उत्पाद करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन का आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजना है जिसको PMFAE योजना कहते हैं। उसके अंतर्गत आप जो उद्यानिकी उत्पाद हैं या अदर एग्रीकल्चर उत्पाद हैं, उनका भी वैल्यू एडिशन करके और आप प्रोसेसिंग करके आप आय में अपनी बढ़ोतरी और आय में अपना इजाफा कर सकते हैं। जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो उद्यानिकी की तरफ जिनका रुझान है, उनको क्या कहना चाहेंगे? कृषि क्षेत्र में जो नौजवान हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ मतलब एक उद्यानिकी एक व्यवसाय का विभाग हैगा जिसके अंतर्गत आपको बिजनेस के रूप में और व्यापार के रूप में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इसमें जितनी भी हमारी योजना है उसका अधिक से अधिक लाभ लें जिससे कि आपको रोजगार इसमें प्राप्त हो सके। जैसा कि हमारे इसमें प्रोसेसिंग यूनिट वाला पार्ट हैगा, तो उसमें आप अगर आप खेती नहीं करना चाहते तो पर उद्यानिकी विभाग शाजापुर में एक अग्रणी स्थान रखता हैगा। तो यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी उद्यानिकी फसलें उगाई जा रही हैं जिनका वैल्यू एडिशन किया जा सकता। जैसे हमारे में आलू है, प्याज है, लहसुन है, संतरा है, जिनके काफ़ी उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उनकी मार्केटिंग करके उनसे अच्छा मुनाफा और लाभ लिया जा सकता है। उद्यानिकी में जिला शाजापुर के गांवों में प्रोसेसिंग में अपार संभावना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमें छोटे किसान, सीमांत किसान और बड़े किसान भी मिले। हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी योजना चल रही हैं, क्योंकि बड़े किसान तो अपने स्तर पर सब काम कर लेते हैं। छोटे किसानों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? किसान भाइयों नमस्कार। ये विकसित कृषि संकल्प यात्रा जो हमारी 29 मई से चल रही है और लगातार पूरे प्रदेश में चल रही है, इसमें छोटे और बड़े किसानों के लिए सभी तरह की योजनाएं और जिसका आजकल जो अनुसंधान हुए हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसमें हमारे भोपाल का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है, उन्होंने छोटे किसानों के लिए बहुत सारे कृषि यंत्र बनाए हैं, जो हस्तचलित कृषि यंत्र हैं, जो हमारा पशुधन बैल चलित कृषि यंत्र हैं, जो छोटे किसानों के लिए जिनके पास में कम ज़मीन है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इस तरह के कृषि यंत्रों को जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के वैज्ञानिक हैं वो भी इस अभियान में भाग ले रहे हैं और हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक वो भी उन तकनीकों को, चाहे अब केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की तकनीक हो, चाहे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की तकनीकें हों, जो छोटे छोटे किसानों के लिए जो उपयोगी तकनीकें हैं उसको हम लोग गाँव लेवल तक ले जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं तो विभाग के साथ में जाते हैं, तो इस अभियान में क्या पूरे एक साथ सभी विभाग, सभी अनुसंधान केंद्र, सभी कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मछली पालन विभाग, पशुपालन विभाग सब एक साथ चल रहे हैं। तो जो अनुसंधान हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किए हैं, चाहे हमारे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने किए हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने किए हैं या अन्य कृषि विश्वविद्यालय ने किए हैं, जो छोटे किसानों के लिए उपयोगी हैं, फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उन सभी तकनीकों को हम लोग ले जाएंगे। और इसके साथ ही जैसे बड़े किसानों के लिए हम लोग बात करें तो जैसे ड्रोन तकनीक है, उसका भी हम लोग लगातार किसानों के बीच में प्रदर्शन करेंगे। तो छोटे बड़े किसान सभी तरह के किसानों को इसमें कवर करेंगे, जिसमें खेतों की लागत कम हो सके और उनको फ़ायदे का धंधा बन सके। और आप किसानों तक नई नई जानकारी भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
के द्वार चले हम आज। अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज, सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल। अब होगा हर किसान खुशहाल। विकसित कृषि संकल्प अभियान में लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद हो रहा होगा। उसी के तहत हम जिला शाजापुर के एक सफल किसान से चर्चा कर रहे हैं। इस अभियान के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जय बलराम। ये जो विकसित किसान समृद्धि अभियान है, इसमें हमारी सबसे बेसिक चीज़ है कि हमको कर्ज मुक्त होना है और खेती को फायदे का और विकास का सौदा बनाना है। तो इसमें हमको नई तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और प्राचीन पद्धतियों में से भी जो अच्छी श्रेष्ठ है और आज के समय के लिए अंगीकार है, उसको अपने को आगे बढ़ाना है। तो हमारे नए बच्चे उनसे प्रोडक्शन भी लेंगे, उसका वैल्यू एडिशन करके भी हर चीज़ों को अपने पास दे सकेंगे, और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, और साथ में भूमि का स्वास्थ्य, जल का स्वास्थ्य, और ये सब रहेगा अपने को देशी गौ माता के पालन से। भारत सरकार के द्वारा ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? ये वास्तव में हर किसान के लिए एक नव चेतना का विषय है, और जन जन तक ये अपना जो संदेश है, ये संदेश नहीं जा रहा है। इसमें जितने बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक से लेके, ये सबसे बड़ा एक उद्देश्य जो मिला है, इसकी सफलता ये है कि हर जन जन तक ये संदेश पहुंच रहा है कि आपको अपना भविष्य कैसे संरक्षित करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में अनेक विभागों के लोग आए हैं जो किसानों को समस्त जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मत्स्य पालन विभाग के एक अधिकारी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मत्स्य पालन विभाग किसानों के समग्र विकास के लिए कैसे प्रयासरत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है प्रधानमंत्री मत्स्य कृषक योजना 2019 में चालू की गई थी, जिसमें कि जो है किसानों की आय को 2 गुना और 4 गुना बढ़ाने के लिए जो है वो योजना लाई गई थी। और इसमें जो है वो किसानों को 40% से लेकर 60% तक की सब्सिडी दी गई थी। और इसमें साथ साथ जो है वो उद्योगों को भी जो है वो आगे आने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया गया, किसानों को भी आगे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके अंतर्गत जी जो है वो फिश फीड मिल की स्थापना, ट्रांसपोर्टेशन चेन के लिए जो है वो आइस चेन का वो जो चेन लगती है उसके लिए बर्फ़ की फैक्ट्री, इसकी स्थापना, नए 0.1 हेक्टेयर के अंदर बायोफ्लॉक, किसानों के लिए जो है उनके खेतों में जो है वो तालाब निर्माण। तो इस तरीके की पिछले 5 वर्ष से लगातार ये चल रहा था। अब इसके अंतर्गत जो है आगे इस संकल्प के अंतर्गत जो है वो कृषकों को जो है वो
प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने खेतों में एक छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करे। तो कृषि के साथ में जो है वो उद्यानिका का भी व्यवसाय करे, वेटनरी का भी, पशुपालन का भी काम करे और साथ में जो है वो मछली पालन का भी कार्य करे, जिससे किसानों की आय 2 गुना से 3 गुना हो पाए। तो हम कृषकों को जो है वो मत्स्य पालन में जो है वो किन किन वेराइटियों का वो चुनाव करे जिसका कम से कम समय में अच्छे से अच्छा उत्पादन हो सके और कम से कम लागत के अंदर जो है वो मुनाफा हो सके, इस बात के लिए जो है वो किसानों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। महाजन जी, आपने न केवल जिले बल्कि प्रदेश के किसानों को मछली पालन संबंधी जानकारी दी, प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दी, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनको नौजवान और कोई भी किसान ले सकता है, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान में अनेक विभागों के अधिकारी आए हैं। हमारे साथ कृषि विभाग की जो आत्मा परियोजना चल रही है उनके अधिकारी हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि वो विकसित कृषि संकल्प अभियान में आत्मा परियोजना कैसे किसानों के बीच जा रही है, उनको कैसे सहयोग करेगी, उनके समग्र उत्थान के लिए क्या प्रयास करेंगे आप। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो उसके अंतर्गत विशेष रूप से हमारी आत्मा एजेंसी है उसका किसानों के बीच में प्रचार प्रसार का कार्य रहेगा। जैसा इस पूरे अभियान के दौरान हमको खरीफ पूर्व जो तैयारी किसान को करना है उसकी हम लोग जानकारी देंगे। साथ ही भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन मोड में हम लोगों को काम करना है, प्राकृतिक खेती मिशन के रूप में। तो उसके लिए हम लोगों को किसानों को जागरूक करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे सभी किसान बंधु जानते हैं कि रासायनिक खेती से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। आज के वर्तमान के समय में लागत बढ़ती जा रही है खेती की। तो धीरे धीरे जो उनके पास विलेज लेवल पे ही जो उपलब्ध संसाधन हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, गोबर की खाद को इस्तेमाल करते हुए और जो भी अन्य उनके उपलब्ध संसाधन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से प्राकृतिक खेती की जाए, इस विषय में हम लोग उनको प्रशिक्षण देंगे। क्योंकि हमारा जो दल बना है पूरे ज़िले के अंदर उसमें वैज्ञानिक गण भी हैं, साथ में सभी विभाग के अधिकारी हैं। तो किस तरह से पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं और उद्यानिकी विभाग के जो अधिकारी हैं, हम सब मिलकर किसानों को प्रेरित करेंगे कि ये सभी संसाधन एक जगह पर इकट्ठे करके प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित हों। किसान भाइयों, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो शाजापुर के गांव पतौली में चल रहा है वहां पर हम हैं और हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के. तिवारी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसानों के बीच में कौन कौन सी बातें और योजना लेके जा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर डी.के. तिवारी, फसल विशेषज्ञ और प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आपने कहा, विकसित कृषि विकास संकल्प अभियान जो चल रहा है इसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी लेके जा रहे हैं, जिसमें किसान भाइयों को ज़मीन की तैयारी से लेकर उसके उत्पाद तक, कटाई तक का पूरा जो तकनीकी जानकारी है, कृषि कार्यमाला है, उसको हम किसान भाइयों के बीच में लेके जाएंगे। जिसमें किसान भाइयों को हम विशेष जो मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे उसमें मिट्टी या मृदा की जो ज़मीन है, ज़मीन की तैयारी कैसे करें और मिट्टी परीक्षण कैसे करवाएं, उसमें क्या विशेष सावधानियां रखना है, और मुख्य रूप से जो फसलें आप खरीफ सीजन में लगाएंगे उसकी पूर्व तैयारी के साथ आप जातियों का चयन कैसे करें। उन्नतशील किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा पूरा जो उत्पादन है वो उसी पर निर्भर करता है। साथ ही जो उन्नतशील किस्में हम लगाएंगे उनमें कितने जो खरपतवार प्रबंधन है और एकीकृत खरपतवार प्रबंधन पर चर्चा करेंगे हम। साथ ही एकीकृत उर्वरक प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। साथ ही कीट और रोगों पर भी चर्चा करेंगे किसान भाइयों के बीच में, जिससे उनके फसल में आने वाले इन पूरे फसल के दौरान कोई भी समस्या होती है उस पर हम किसान भाइयों को इसमें समझाइश देंगे। और नई नई तकनीकी के बारे में भी हमारी चर्चा किसान भाइयों से होगी। और ये हर गांव के किसान हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकेंगे, क्योंकि इसमें पूरे ज़िले के जितने भी कृषि से संबंधित विभाग हैं वो सभी साथ में रहेंगे
और हम लोग कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र उसमें मुख्य भूमिका में है ही। तो उसमें हम लोग पूरे फसल के संपूर्ण कार्यमाला के विषय में किसान भाइयों से चर्चा करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो यात्रा चल रही है उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों से हम चर्चा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर M.K. सिंघल साहब। हम उनसे जानेंगे कि आपका विभाग किसानों के बीच में या इस अभियान के तहत किन किन योजनाओं की जानकारी दे रहा है, कैसे किसानों तक उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंघल। यहाँ जैसे कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमारा जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, ये जो विभाग का मूल उद्देश्य है पशुधन संवर्धन, संरक्षण और किस प्रकार से हमारी जो विभागीय योजना है ग्रामीण स्तर तक पशुपालक भाइयों तक ले जाएं, ये मूल उद्देश्य है। और उनका किस प्रकार से आजीविका के रोजगार के जो है वो अवसर प्रदान कर पाएँ। तो इसमें मूल रूप से हम लोग गौ संरक्षण पे काम करते हैं। गौ संरक्षण का कार्य मुख्य रूप से हमारा जो है पशु स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं। इसके लिए शासन द्वारा एम्बुलेंस जो मोबाइल यूनिट भी ज़िले में चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और 1962 पर जो कॉल करते हैं तो सीधा भोपाल टोल फ्री नंबर पर जाता है। वहाँ से पशुपालक भाई अपना पूरा डिटेल देते हैं। हमारी एम्बुलेंस की सेवाएं, मोबाइल यूनिट की सेवाएं ग्रामीण स्तर तक घर पहुँच पशु के उपचार के लिए मौके पर पहुँचती है। ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बीमार पशु को पशु चिकित्सा केंद्रों पर लाना इतना आसान नहीं था। बड़ा पशु है, बीमार है तो आसान नहीं था। तो ये बहुत बड़ी महती योजना है हमारी जो गौ संरक्षण में और काम कर रही है। इसी प्रकार से हमारे टीकाकरण कार्यक्रम चलता है। पशुओं को चिकित्सा देने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए ग्राम में टीकाकरण कार्य करवाया जाता है। और धन्यवाद हम सभी विभाग के जो किसानों के लिए प्रयासरत देना चाहेंगे। किसान भाइयों, ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिससे किसानों का समग्र विकास हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि सभी किसान भाई ये जो अभियान चल रहा है इसमें भाग लें और योजनाओं का लाभ लें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। किसान भाइयों, अब समय है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में 1 लाख से अधिक कुएं होंगे रिचार्ज। नई स्टार्टअप नीति हुई लागू। हाथियों के हमले पर सहायता राशि। जल संरक्षण और संवर्धन। सोयाबीन और धान की उन्नत किस्में। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान अभियान को मजबूती देने एवं प्रकृति, पर्यावरण व जल संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार मिशन के रूप में कार्य कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य तय किया गया है। मध्य प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। स्टार्टअप्स की संख्या, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में वृद्धि और राज्य में नवाचार को प्रोत्साहन देने वाली विभिन्न पहलों के चलते पिछला वर्ष अत्यंत सफल रहा है। पिछले वर्ष राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में 4012 से बढ़कर 5230 हो गई है, जिसमें 30% की वृद्धि हुई है। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स में 34% की वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 1864 से बढ़कर 2490 तक पहुंच गई है। इन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि महिला उद्यमिता को विशेष बल दिया जा रहा है। आज प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या 5300 से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर हाथियों के हमले में 3 ग्रामीणों की मृत्यु पर गहन दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि घटना अत्यंत पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हाथियों के हमले की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रत्येक मृतक के वैद्य आश्रित वारिस परिजन को
25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने माही नदी के उद्गम स्थल धार जिले के ग्राम मिंडा में जल संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से जल संरचनाओं का धनी रहा है और इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ देश के बड़े भूभाग को जीवन देती हैं, इसलिए जल संरक्षण और संवर्धन वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से बचाने के लिए अभी से ठोस प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से पौधों और वृक्षों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जल और हरियाली एक दूसरे के पूरक हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। अल्पावधि के लिए JS 93 से 05, JS 95 से 60, JS 335, JS 90 से 41, JS 20 से 29 एवं मध्यम अवधि JS 97 से 52, NRC 37, NRC 7, NRC 12 की बुआई कर सकते हैं और इसी प्रकार धान की प्रजातियों में अति अल्पावधि जवाहर धान JD 75, वंदना अल्पावधि JD 201, JRH 8, धनतेश्वरी सहभागी मध्य अवधि MR 219, WGL 32,100, IR 36, IRR 64, क्रांति महामाया पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5, पूसा बासमती 1 MTU उपलब्ध है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा और जाना कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में किसान बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। किसानों से जुड़े जो विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, मत्स्य पालन विभाग हो, या आत्मा परियोजना हो, या उद्यान की विभाग हो, या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों का उत्पादन बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और किसानों तक प्राकृतिक खेती की जानकारी समय पर पहुंचे। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।